भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। इसमें अर्जुन, जो कौरवों और पांडवों के बीच होने वाले महाभारत युद्ध के लिए तैयार हैं, अपने कर्तव्य को लेकर गहरे विषाद में आ जाते हैं। युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों, गुरु और मित्रों को देखकर अर्जुन का मन विचलित हो जाता है और वे युद्ध न करने का निर्णय लेते हैं। यह अध्याय अर्जुन की मानसिक उथल पुथल और उनकी दुविधाओं को दर्शाता है। हे कृष्ण, मैं अपने बंधु बांधवों को देखकर अत्यंत दुखी हूं। यह युद्ध किस लिए? हमें न तो राज्य चाहिए न सुख। मेरे सामने मेरे अपने गुरु, भाई, पुत्र और मित्र खड़े हैं। इनको मारकर मुझे क्या मिलेगा? तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं शांत स्वर में, है अर्जुन, यह धर्म युद्ध है। तुम्हारा अपने कर्तव्य से पीछे हटना उचित नहीं। अर्जुन अपने धनुष को नीचे रख देते हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं और वे पूरी तरह से हताश हो जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, हे गोविंद, मेरे हृदय में भारी दुख है। मैं इस युद्ध में अपने स्वजनों को नहीं मार सकता। इससे हमें केवल विनाश ही मिलेगा। मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मेरे स्वभाव में करुणा और मोह के कारण मेरा मन धर्म के बारे में भ्रमित हो गया है। मैं आपका शिष्य हूं। कृपया मुझे उपदेश दें कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। इस कर्म भूमि में मुझे क्या करना चाहिए? तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं, तुम या ये राजकुमार कभी अस्तित्व में न रहे हों, और न ही भविष्य में ऐसा होगा कि हम कभी अस्तित्व में नहीं होंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता और शरीर के नाशवान होने का ज्ञान देते हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। कर्म के फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करो और आलस्य में न लगो। श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म योग का सिद्धांत सिखाते हैं। हे पार्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, केवल कर्म तुम्हारे हाथ में है। ये जान लो कि जो निष्काम कर्म करता है वह सच्चा योगी होता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति शुभ और अशुभ, सुख और दुख दोनों में समान रहता है, वह स्थिर बुद्धि वाला होता है। उसे न किसी चीज से आसक्ति होती है, न कोई चीज उसे विचलित करती है। वह सदा संतुलित रहता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि सदा स्थिर रहती है और वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन के मन से मोह और विषाद को दूर हो जाता है और अर्जुन अपने कर्तव्यों को समझते हैं और युद्ध के लिए तत्पर होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग, आत्मा की अमरता और स्थिर बुद्धि का ज्ञान दिया। का तीसरा अध्याय कर्म योग है। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरा मन युद्ध में नहीं लग रहा। मुझे अपने ही बंधुओं से युद्ध करना उचित नहीं लगता। अगर ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण है, तो मैं केवल ज्ञान का मार्ग क्यों नहीं चुन सकता? क्यों इस रक्तपात में उतरूं? तब अर्जुन के इस प्रकार कहे जाने पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। कर्म से दूर भागना एक योद्धा का धर्म नहीं है। यह मत सोचो कि केवल सोचने से, निष्क्रिय रहने से आत्मा को शांति मिलेगी। कर्म और ज्ञान दोनों ही जीवन का सार है। हे अर्जुन, यह सृष्टि कर्म के आधार पर चल रही है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। स्वधर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा धर्म है एक योद्धा का और तुम्हें इस धर्म का पालन करना चाहिए। बिना किसी फल की इच्छा के अपना कर्तव्य निभाओ पार्थ। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, है माधव, क्या बिना किसी फल की इच्छा के कार्य करना संभव है? क्या मनुष्य फल की इच्छा किए बिना कोई कार्य कर सकता है? इस पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, निष्काम कर्म का यही अर्थ है। कर्म करते समय फल की इच्छा मत करो, केवल अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानो। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो, तब तुम्हारा कर्म एक यज्ञ का रूप ले लेता है। हर कार्य को परमात्मा को समर्पित कर दो और परिणाम के बारे में मत सोचो। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, अर्जुन देखो, जैसे हम दोनों यहां खड़े हैं, वैसे ही लोग हमारे कार्यों को देख रहे हैं। महान लोग जैसे कर्म करते हैं, साधारण लोग उन्हीं का अनुसरण करते हैं।
इसलिए जो लोग समाज में ऊंचे स्थान पर हैं, उन्हें अपने कार्यों से एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। इस संसार में रहकर हमें अपने मन, इंद्रियों और अहंकार को नियंत्रित करके काम करना चाहिए। यह जीवन एक भूमिका है जिसमें हम केवल एक पात्र हैं। हमें बिना किसी अहंकार के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अर्जुन धीरे धीरे श्री कृष्ण के कर्म योग उपदेश को समझते हैं और फिर भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, अब मैं समझ गया हूं। मुझे अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए। मैं युद्ध करूंगा, लेकिन बिना फल की इच्छा के। मैं इसे एक यज्ञ समझकर करूंगा। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही सच्चा कर्मयोग है अर्जुन। जीवन में संतुलन, स्थिरता और शांति पाने का यही मार्ग है। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, पर उसके फल का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं है। यही सत्य है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता का 3रा अध्याय यहां समाप्त होता है।